परमेश्वर ने हर इंसान के अंदर उसके जीवन के अनुसार महिमा या ग्लोरी से उसे भर दिया है और फिर यही उसके पूरे जीवन में हर काम में सहायता देती है। परंतु क्या हमें दी गई महिमा में हम सही अर्थ में चल सकते या चलते हैं? और क्या जो हमें मिला है हम इसे किसी कारण से मिसयूज या गलत रास्ते पर चलकर गंवा भी सकते हैं? आज हम ग्लोरी या महिमा के बारे में और इसकी आशीषों में बढ़ने के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय उसकी 18 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा है। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। सही अर्थ में जब हम परमेश्वर की महिमा या ग्लोरी के बारे में बात करते हैं तो इसका सही अर्थ क्या है? इब्रानी भाषा का शब्द कबोड है जिससे ट्रांसलेट किया गया है ग्लोरी या महिमा। इसका मतलब है स्प्लेंडर, वेटीनेस, वजन या ऑनर, जलाल या शान जिसे हम कहते हैं। और ये किसी इंसान के चरित्र, उसके चाल चलन, उसके ट्रेट्स के बारे में है, उसकी पहचान के बारे में जो दुनिया उसकी बनती है। परमेश्वर को बहुत अलग अलग नाम दिए गए, जिस प्रकार किसी ने उसे देखा वही उसे नाम दे दिया। और उत्पत्ति 22:14 में अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक की जगह पर एक सब्स्टिट्यूट रैम दे दिया, तो उसने परमेश्वर को यहोवा यैरे कह दिया, परमेश्वर जो प्रोवाइड करता है। और फिर परमेश्वर के नाम इसी प्रकार अलग अलग वचन में लिखे गए हैं जो हमने उसे नाम दिए हैं। परमेश्वर ने अपने बारे में मूसा को 2 बार बताया। पहला था जब उन्होंने जलती हुई झाड़ी में से निर्गमन 3 की 14 आयत में अपने बारे में बताया, आई एम हु आई एम, मैं हूं सो हूं। और इसके अनुसार वो हैं, वो थे नहीं या होंगे नहीं, फ्यूचर में कहीं नहीं है, पास्ट में नहीं थी, वो प्रेजेंट में है। और परमेश्वर टाइम के अनुसार नहीं है, टाइम का उनके ऊपर कोई असर नहीं है, जबकि इंसान टाइम के अनुसार है और जो कुछ भी धरती पर बनाया गया है वो सब टाइम के अंदर बंधा हुआ है। उत्पत्ति 1 अध्याय 5वीं आयत में पहले दिन का काम करने के बाद में परमेश्वर ने अंधेरे और रोशनी को अलग कर दिया और उन्हें रोशनी को दिन और अंधेरे को रात्रि कह दिया, और फिर उन्होंने ये एक दिन का साइकिल बना दिया। ये परमेश्वर की महिमा, उसका जलाल है कि वो अपनी क्रिएशन से ऊपर हैं, समय से बाहर हैं। निर्गमन 33 की 18 से 20 आयत में। दूसरा है जब मूसा ने परमेश्वर के सामने कहा कि मुझे अपनी महिमा दिखाइए, तो परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं अपनी महिमा तेरे सामने निकलने दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने आगे उसको यह भी बता दिया कि तुम मेरा मुंह नहीं देख सकते हो, क्योंकि मुझे देखने के बाद में कोई जिंदा नहीं रह सकता है। परमेश्वर की एब्सोल्यूट जो संपूर्ण रूप से पवित्रता है, उसके सामने कोई भी चीज अपवित्र टिक ही नहीं सकती, वो नष्ट हो जाएगी। निर्गमन 34 की 6 से 7 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने फिर अपना महिमा का जलाल उसके सामने कैसे प्रकट किया। उन्होंने कहा, तो यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत
और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, और धर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। उन्होंने अपना पूरा जलाल इस प्रकार उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। और इस सब में परमेश्वर ने जो उनके बेसिक गुण हैं वो उन्होंने बता दिए, कि जो बेसिक गुण जो उन्हें परमेश्वर जाहिर करते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते पूरी तरह। जो ईस्टर्न कल्चर है, पूर्व का जो कल्चर है, उसमें यह माना जाता था कि किसी भी इंसान का नाम पता चलने से फिर हम उसकी महिमा समझ सकते हैं और उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मार्कुस 9 की 14 से 29 आयत में जो गूंगा और बहरा लड़का जिसे प्रभु यीशु ने चंगाई दी, उस समय बहुत लोग ये देखना चाहते थे प्रभु यीशु उस दुष्ट आत्मा का नाम कैसे जानेंगे और उसके बिना उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने ये कर दिया। उत्पत्ति 1 की 27 आयत में परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स और रूप में बनाया, अपने अक्स और रूप में। उन्होंने कहा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। वही बात उन्होंने 2 बार कही। बाइबल में जो भी बात दोबारा रिपीट करके साथ ही कही जाती है उसके ऊपर वो महत्व दिया जाता है। और इंसान को ये दो बार कहने का मतलब है कि वो परमेश्वर के चरित्र को जाहिर करना है धरती के ऊपर इंसान को, इसलिए उसे बनाया गया। इस प्रकार इंसान परमेश्वर की हजूरी में पहुंच सकता था जब तक कि वो पाप में नहीं गया। अब पाप के पतन की परिस्थिति में कोई भी जो पापी या नाशवान इंसान है वो परमेश्वर की उस अद्भुत महिमा में के नजदीक नहीं जा सकता है, क्योंकि उससे वो पूरी तरह से फिर ओवरवेल्म्ड, पूरी तरह हावी हो जाएगा उसके ऊपर, परमेश्वर का महिमा उस पर छा जाएगा। निर्गमन 34 अध्याय उसकी 28 से 29 आयत में हम देखते हैं मूसा सनाई पर्वत के ऊपर दूसरी बार परमेश्वर के सामने जाता है। जब उसे परमेश्वर ने बुलाया तो वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा, ना उसने कुछ खाया और ना उसने पानी पिया। इसके बावजूद जब वो वहां से नीचे उतर कर आया तो उसका जो मुंह का जो मुंह से उसके किरणें निकल रही थी, उसका मुंह चमक रहा था। कोई भी जो परमेश्वर की हजूरी में पहुंच जाता है तो फिर परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर छा जाती है और फिर उसकी जो शारीरिक जरूरतें हैं वो मायने नहीं रखती हैं और फिर वो परमेश्वर उसे अंदर से बदलने लग जाते हैं। हारून चुना हुआ हाई प्रीस्ट था और वो भी मूसा की तरह ये चाहता था कि मैं भी परमेश्वर की हजूरी में इस प्रकार पहुंचूं। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसकी दूसरी आयत में फिर परमेश्वर ने मूसा को कह दिया, ये उसे कहा गया जब हारून के 2 बेटे पहले मर चुके थे परमेश्वर के। वहां लिखा है पहली आयत में हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए। उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह के संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढक्कन के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। जो मोस्ट होली प्लेस है उसमें वो हर वक्त जाने की कोशिश ना करे, नहीं तो मर जाएगा। निर्गमन 28 की पहली 2 आयत में हारून मूसा का भाई है, उसे भी परमेश्वर ने चुना है हाई प्रीस्ट बनाने के लिए। उसके पुत्रों को नदाब, अबीहू, एलियाजर और इत्थमार, उन चारों को भी याजक के तौर पर चुना गया। लेवी व्यवस्था 10वां अध्याय, अचानक नदाब और अबीहू हेरोन के दोनों लड़के अपना उन्होंने वो धूप का सेंसर हाथ में लिया, उसमें एक आग डाली और वो जो आग थी प्रोफेन फायर, वो परमेश्वर के सामने ले गए, जो कि परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी। तो परमेश्वर के सिंहासन से आग निकली और उन्हें उसने वो मर गए। यहूदी लोगों के अनुसार ये माना जाता है कि दोनों भाई
परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। जब वो अंदर जाते हैं पवित्र स्थान में, तो वो महापवित्र स्थान में परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हैं, इससे इतना खिंच जाते हैं कि वो आगे बढ़ते ही जाते हैं, अपने आप को वो कंट्रोल ही नहीं कर सके, इतना नजदीक चले गए, अंदर चले गए महापवित्र स्थान में, और वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। इंसान के पतन के बाद में, पाप के आने के बाद, परमेश्वर का जलाल जो है, उसकी महिमा है, वो पर्दे के पीछे महापवित्र स्थान में है, और कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। हालांकि परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात की, परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बात की, मूसा ने आमने सामने बात नहीं की। मूसा उन्हें देख नहीं सकता है। पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा हमेशा सुपरनैचुरल आग, घने बादल और धरती के कंपने और स्मोक, धुआं उठता, उसके साथ जाहिर होती थी। अब यूहन्ना 1:14 में हम देखते हैं प्रभु यीशु जो परमेश्वर हैं उनके बारे में। वो कहा गया है 14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हमने उसकी महिमा देखी। वर्ड बिकेम फ्लैश, सच्चाई और महिमा। यूहन्ना 2:11 में प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किए वो उनकी महिमा का ही प्रगटावा है। 2:11 में हम देखते हैं, यहां लिखा है, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपनी महिमा जाहिर की, अपना जलाल वहां प्रकट किया। परमेश्वर की जो महिमा है वो क्रिएशन में पूरी धरती पर भी दिखाई देती है, जो कुछ बनाया गया उसमें भी दिखाई देती है। राजा दाऊद भजन संहिता 19 की पहली आयत में कहते हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, उसके कामों को प्रकट करता है। परमेश्वर की महिमा उनके कामों में भी दिखाई देती है। पहला कुरिन्थियों 13:12 में फिर पौलुस रसूल ने यह कह दिया कि हम अब परमेश्वर की महिमा इस प्रकार देखते हैं जैसे कि मिरर में, शीशे में देखते हैं। फिर हम उन्हें आमने सामने देखेंगे जब हम स्वर्ग में उनके सामने जाएंगे। किसी भी इंसान के लिए जो उसका एक लिमिटेड इस दुनिया का ज्ञान और बुद्धि है, उसके द्वारा, जो कि परमेश्वर ने ही उसे बुद्धि और ज्ञान दिया है, उसके लिए ये बिल्कुल ही असंभव है कि वो परमेश्वर की उस महिमा को जान सके और उसे वचन में, बातों में उसे प्रकट कर सके, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट है, इन्फिनाइटली परफेक्ट, परफेक्शन उसके आगे हो ही नहीं सकती, और वो महान है, वर्दी हैं, अकेले ही हैं, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। और इसलिए उनकी महिमा को हमारे लिए पूरी तरह समझ पाना और पूरी तरह उसका बखान करना असंभव है। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना में पिता परमेश्वर से कहा, जो महिमा आपने मुझे दी थी मैंने इन्हें दे दी है, ये किस प्रकार की ग्लोरी है? जिस प्रकार यूहन्ना रसूल ने यूहन्ना 1:3 में प्रभु यीशु को क्रिएटर के तौर पर पहचाना, उसी प्रकार पौलुस रसूल भी कुलूसियों की को पत्री 1 में वो कहते हैं, उसी में सब सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और इंसान को उसने बनाया ताकि वो इंसान को भी एक अलग महिमा दे सके, एक अलग ग्लोरी उसे दी जाए। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया प्रभु यीशु के द्वारा, तो वो परमेश्वर है जो सब कुछ रचयिता है, जो सब कुछ कर रहे हैं। जब उनके लिए सब कुछ बनाया गया तो वो पूरी तरह से इंसान भी है, क्योंकि उसे इंसान बनकर वो सब कुछ इस्तेमाल भी करना है, अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है। वो परमेश्वर होते हुए हर तरह की क्रिएशन से ऊपर हैं और उन्हीं के अंदर हर चीज सरवाइव कर सकती है।
उनके बिना कुछ भी रह नहीं सकता है। यूहन्ना 5 की 26 आयत में प्रभु यीशु ने अपने बारे में कह दिया, जिस प्रकार पिता में जीवन है उसी प्रकार उन्होंने पुत्र को भी हक दिया है कि वो भी जीवन रखे। तो वो जीवन देने वाले हैं, परमेश्वर मर नहीं सकते हैं, और इसी प्रकार परमेश्वर के पुत्र को भी मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती किसी भी हालत में। लेकिन इंसान का छुटकारा मृत्यु के द्वारा ही होना है, तो इसलिए वो भी सलीब की मृत्यु के द्वारा। इसलिए परमेश्वर का पुत्र पूरी तरह से इंसान बनकर आते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 6 से 8वीं आयत में प्रभु यीशु ने अपने आप को इतना शून्य कर लिया कि वो इंसान के रूप में आ गए, परमेश्वर के रूप में नहीं। तो जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो केनो यहाँ पर इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है पूरी तरह खाली कर लेना, अपने आप को बिल्कुल नल कर लेना, उसमें जीरो कर लेना। तो परमेश्वर का जो रूप है उसमें वो निकाल देते हैं। अब वो पूरी तरह से इंसान है, परमेश्वर भी है लेकिन परमेश्वर का उनमें वो बल नहीं है। वो पूरी तरह से इंसान बनकर हमारा मुक्तिदाता बनकर आते हैं। यशाया 42 की 8वीं आयत में परमेश्वर यहोवा ये कहते हैं कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, लेकिन प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, इसलिए वो परमेश्वर की महिमा के भागीदार हैं। वो परमेश्वर में एक हैं और 3 भी हैं वो, और परमेश्वर हैं वो। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर विश्वासी को जो उसे महिमा दी गई है वो उन्होंने अलग तरीके से दिखा दी। उत्पत्ति 3 की 21 में आदमी और औरत को अदन बाग से बाहर निकालने से पहले उन्हें चमड़े के अंगरखे पहनाए गए, और इसके बारे में अलग अलग स्टोरीज कही, थियरीज बनाई जाती। पहला ये है कि एक एनिमल का सैक्रिफाइस दिया गया उनके पाप के लिए, और उसकी स्किन के द्वारा उन्हें कवर कर दिया गया। लेकिन एक एनिमल की स्किन इंसान के ऊपर क्यों पहनाई जाएगी? दूसरा ये है कि क्योंकि वो गिरावट की स्थिति में थे, तो पूरी धरती में गिरावट आ गई थी, तो उसके अंदर ये जो टेम्परेचर्स की फ्लक्चुएशन एकदम अचानक शुरू होने के बाद में आदमी और औरत को उससे बचाने की जरूरत थी, क्योंकि उनकी जो पहले की स्किन थी वो इसके लिए तैयार नहीं थी। तीसरा कहा जाता है कि उन्हें अपने आप और एक दूसरे से बचाने के लिए, ताकि जो उनकी इमोशनल स्टेट है वो ज़ाहिर ना हो सके, कोई उन्हें एक्सप्लॉयट ना कर सके। चौथा है जो उनमें परमेश्वर ने महिमा डाली थी, जो अक्सर रूप डाला था परमेश्वर का, उसे कवर करने की जरूरत थी, क्योंकि गिरावट की परिस्थिति में वो परमेश्वर की महिमा को दूसरे के सामने प्रकट करने में सक्षम नहीं थे। आदम और ईव को परमेश्वर ने एक महिमा दी जब उन्हें बनाया, ताकि वो हर चीज के ऊपर अपना डोमिनियन, अपना अधिकार स्थापित कर सके। और ये फिर पाप के बाद में शैतान के पास चला गया और वो शैतान के कंट्रोल में आ गए। कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 13वीं-14वीं आयत में हम देखते हैं, यहां लिखा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अंधेरे से निकालकर उनकी रोशनी हमें पहुंचा दिया, और उनके लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। हर विश्वासी के पाप माफ कर दिए गए हैं जब वो परमेश्वर के पुत्र के राज्य की अधीनगी में आता है, परमेश्वर के अधीन आ जाता है, और हमारी परमेश्वर के साथ रिश्ता दोबारा स्थापित हो जाता है। लेकिन जो आदम की पहले की महिमा थी वो इतनी पूरी डिस्टॉर्ट हो गई थी कि उसका ओरिजिनल के साथ कोई मुकाबला रहा ही नहीं था, क्योंकि पाप के बाद वो पतन में जाता गया। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 21 आयत में इसी प्रकार आदम के पाप के बाद मृत्यु आती है और इन परमेश्वर से इंसान अलग हो जाता है, लेकिन अनुग्रह के साथ हमें हमारे अंदर वो धार्मिकता आती है, अनंत काल का जीवन आता है प्रभु यीशु के द्वारा, हमारे पापों की माफी के द्वारा। क्योंकि जो अधिकार धरती के ऊपर जो था वो इंसान ने शैतान को दिया था, तो उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए भी इंसान ही कर सकता है, परमेश्वर उसे नहीं कर सकते, वो अनजस्ट हो जाएगा, न्याय नहीं होगा वो। और इस प्रकार वो होता है कि धर्मी जीवन जिया जाए और फिर मृत्यु को भी हरा दिया जाए, जो प्रभु यीशु ने अपने दोबारा जी उठने के द्वारा
पूरा कर दिया और स्वर्ग में उठाए गए। प्रभु यीशु इंसानी शरीर के साथ स्वर्ग में जाते हैं ताकि हमारे लिए भी रास्ता खुल जाए कि हम भी वहां पर जा सकें, इस इंसानी रूप में हम स्वर्ग में जा सकें। हालांकि धरती इंसान के लिए बनाई गई थी, स्वर्ग नहीं बनाया गया था, लेकिन प्रभु यीशु ने यह रास्ता खोल दिया। यूहन्ना 5:26 में वही जो प्रभु यीशु ने कहा था कि उनमें जीवन है। तो फिर लाजरस को दोबारा जिंदा करने के बाद में यूहन्ना 11:25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, उनमें जीवन है। क्योंकि मृत्यु अलहदगी है, जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ने का रिश्ता दोबारा करने के बारे में है। जो दूसरे आदम की महिमा थी, जलाल था, वो सब विश्वासियों को दिया गया ताकि, और वो भी कि वो जीवन पाएं, और जीवन भी बहुतायत का, यूहन्ना 10:10 के अनुसार। और ये जो जीवन है ये परमेश्वर के साथ एक होने के बारे में है, आपस में एक होने के बारे में है। यूहन्ना 17:23 में प्रभु यीशु की जो प्रार्थना है उसमें उन्होंने कहा, मैं और पिता एक हैं, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं और मैं तुम में हूं। वो विश्वासी में है। इस प्रकार वो हमें अपने उस जलाल से भर देते हैं और फिर हमें वो पाप की प्रवृत्ति से बाहर निकालकर पाप के ऊपर जय पाकर चलने में सहायता, बल शक्ति से भर देते हैं। और फाइनली वो हमें तैयार करते हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ नजदीकी के रिश्ते में आगे बढ़ते जाएं। और इसी प्रकार फिर हम परमेश्वर के बल और शक्ति से भरे जाते हैं ताकि हम उनके साथ पार्टनर हो जाएं। वो कराना हमसे चाहते हैं, अपनी महिमा दूसरों के ऊपर जाहिर करने के लिए, हम वो सब कर सकें। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 8 आयत में प्रभु यीशु को स्वर्ग में उठाए जाने से पहले उन्होंने चेलों को कह दिया, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम उतरेंगे तब तुम बल पाओगे, यू विल बी फिल्ड विद पावर। और प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 12 आयत में पेंटकोस्ट के बाद में वही चेले जो प्रभु यीशु को छोड़कर भाग गए थे, वही लोग परमेश्वर के भवन में पूरे जोश के साथ प्रचार करते हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है, यहूदी लोगों के पास, लीडर्स के पास ले जाया जाता है और फिर वो उन्हीं लीडर्स को कह देते हैं कि क्या ये सही होगा। वो कहते हैं प्रेरितों के पुस्तक 21 आयत में 4 अध्याय, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि उनमें बल है पवित्र आत्मा परमेश्वर का। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय 6 आयत में पतरस रसूल और यूहन्ना दोनों भवन में जाते हैं और इस महिमा से भरे हुए जो जन्म से एक लंगड़ा है, जो बेगर है, उसे फिर वो कह देते हैं, सोना और चांदी मेरे पास तो नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और फिर उसे वो उठाकर उसके पैरों में बल आ जाता है और वो लंगड़ा पूरा बल पाता हुआ, चंगाई पाकर परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर के पुत्र ने अपना वो वायदा हमारे जीवन में पूरा कर दिया। उन्होंने अपनी हजूरी, अपनी प्रेजेंस, अपना वचन और अपना आत्मा, हमारा बल और उनकी लीडरशिप हमारे अंदर भर दी है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 6 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, और वही इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमय हो। उनकी ज्योति प्रभु यीशु के चेहरे के द्वारा हमारे अंदर आ जाए, उनका ज्ञान हमारे अंदर आ जाए। और फिर हमारी ड्यूटी क्या है? हमें इस रोशनी को छुपाना नहीं है। और प्रभु यीशु के कहने के अनुसार मत्ती 5:14 में हम इस दुनिया की ज्योति हैं। जब हम उनकी ज्योति प्राप्त करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि उनके इस ज्योति को हम दूसरों के सामने प्रकट करें ताकि उनके ऊपर भी ये रोशनी चमके और वो भी अंधेरे से बाहर निकलकर उस रोशनी से भरे हुए अंधेरे का सामना करें, और वो रोशनी फिर दीपक आगे से आगे सब में जलता जाए और इस दुनिया का अंधेरा खत्म हो। यही हमारी जिम्मेवारी है उस रोशनी को प्राप्त करने के बाद।
प्रभु यीशु ने अपना हर वादा पूरा कर दिया है, लेकिन फिर भी एक विश्वासी का जीवन उस महिमा से भरा हुआ क्यों नहीं दिखाई देता? प्रभु यीशु ने सब 12 चेलों को चुना। उन्होंने वही शिक्षा पाई, वही सब कुछ उन्होंने देखा, वो सब चमत्कार देखे, और फिर उन्होंने जो बल दिया गया था प्रभु यीशु द्वारा उसमें वो चले भी। लेकिन यूहन्ना 17 की 12 के अनुसार यहूदा इस्करियोती विनाश का पुत्र कहलाया, और फिर उसने एक ऐसे राज्य के अधीनगी में चला गया जो महिमा का नहीं था, शैतान के राज्य में चला गया। और ये सब उनके साथ होगा जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, उनके बल को देखा है, अपने जीवन में काम करते हुए दूसरों के जीवन में देखा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की सच्चाई उनके बल से इनकारी हो जाते हैं। जब से आदम और ईव ने शैतान के अधिकार में आना स्वीकार किया, उनकी अधीनगी में चले गए, तब से हम अंधेरे में रहते हैं। यूहन्ना 11 की 45 से 47 में प्रभु यीशु ने लाजरस को जिंदा करने के बाद में बहुत लोग थे यहूदी जो उन पर विश्वास करने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो फरीसियों के पास उनके बारे में जाकर रिपोर्ट करने लगे और फिर उनके साथ मिलकर उनकी मृत्यु के बारे में प्लान करने लगे। प्रभु यीशु की जो महिमा है वो उनकी नम्र स्वभाव में, सर्वेंट एटीट्यूड में, सलीब तक और सलीब के ऊपर उनकी सफरिंग के द्वारा ज़ाहिर होती है। और किसी भी समय उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया अपने बल को अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए। 40 दिन उपवास के बाद में भी शैतान ने जब उन्हें कहा तो मार्कुस 1 की 13 के अनुसार उन्होंने पत्थर को रोटी बनाने से इनकार कर दिया, और उसके बाद स्वर्गदूत उनकी टहल के लिए आ गए। परमेश्वर को हर चीज में महिमा मिलनी चाहिए, उनके बल में और उनकी हर तरह की आशीष में, उनके एजेंडा के अनुसार हमें जीना है। परमेश्वर मन्ना इजरायलियों को हफ्ते का इकट्ठा दे सकते थे कि रोज की रोज काम ना करना पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें हर रोज दिया, तो क्योंकि वो चाहते हैं हर रोज हमारे साथ रिश्ता बना रहे। यहोशू 1 अध्याय 8वीं आयत में यहोशू को परमेश्वर ने कहा, ये जो व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से दिन प्रतिदिन बनी रहे। और प्रभु यीशु ने भी जो भी उनका टेम्पटेशन उन्हें किया गया वचन के द्वारा उन्होंने उसका सामना किया, और वही वचन हमें बल देता है, इस प्रकार अंधेरे का सामना करने की शक्ति देता है। जितना हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं उतना हम उनके बल से भरते जाते हैं। याकूब 1 22 अध्याय में हमें आज्ञा दी गई है, वचन को सुनने वाले नहीं वचन को करने वाले बने हम, नहीं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और फिर उस प्रकार हम उनकी रोशनी से भरे जाते हैं। मार्कुस 9 की 23 में प्रभु यीशु ने क्लियरली हमें सिखाया है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। और फिर भी बहुत लोग शक में आ जाते हैं, ये भी शक करने लग जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, क्योंकि हम तो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी उस आशीष में चलें, उनके वायदे हमारे जीवन में उन्होंने पूरे कर दिए हैं। अगर फिर भी हम आंखें बंद कर लें और शक करने लग जाएं, तो फिर हम उनकी रोशनी में कैसे जी सकते हैं? विश्वास करें तो सब कुछ पॉसिबल है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें हर तरह से आशीषित किया है, अपने वचन के द्वारा उस पवित्र रोशनी से भर दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल से हमें पूरी तरह से प्रभु भर दिया है, ताकि हम वचन और आत्मा की शक्ति के द्वारा आपकी महिमा जाहिर करें और शैतान के राज्य का सामना करते हुए प्रभु हर कदम पर जीत में चलें और आपको महिमा दें। आपकी महिमा जो हमारे अंदर दी गई है वो जलाल हम दूसरों पर प्रकट करें और उन्हें भी फिर उस रोशनी में लाने में, उनको रोशनी में आने में सहायता करें। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु ने 12 साल की अवस्था में ही वचन के ज्ञानी लोगों को अपने सवाल जवाब के द्वारा अचंभित कर दिया, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के साथ जाकर उनकी आज्ञाकारिता में रहे। पिता परमेश्वर ने भी उन्हें दिन प्रतिदिन बुद्धि और ज्ञान में बढ़ा दिया। हमें भी इसी प्रकार परमेश्वर और उनके द्वारा नियमित अधिकारियों के अधीन रहकर उनकी महिमा में बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। Shalom.